वो सीनियर सिटीजन है, अब 65 हैं, डायबिटिक उनको है, उस वजह से वो जो हैं वो पब्लिकली डॉक्टर ने उनको मना किया था। 11 नवंबर को उनकी बाजू टूट गई थी, जो बाजू के 2 टुकड़े हो गए थे, फ्रैक्चर नहीं था, 2 टुकड़े हो गए थे। मल्टीपल माइलोमा करके एक डिजीज है जो बोन मैरो में इफेक्ट करती है। वो डायग्नोस हुई, बड़ी अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होगी और 4 दिसंबर को उनको एयरलिफ्ट करके कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में ले जाया गया। वहां पर उनका जो है वो इलाज लगातार चल रहा है। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद हमारे साथ हैं। एमपी किरण खेर के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है खास करके। सूद सर, अगर बात करें तो इस मौके पर एमपी किरण खेर कहाँ पे हैं? लॉकडाउन के बाद से ये बातचीत चल रही है, विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा है, अब आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, और इस मुद्दे पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? ऐसा जी कि किरण जी लगातार जब से ये कोरोना महामारी का दौर चला है, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी चंडीगढ़ में अपने निवास स्थान तक थी। 4 दिसंबर तक वो चंडीगढ़ में ही थी और वो लगातार पार्टी के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता की सेवा कर रही थी। कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान लगभग पार्टी ने 2.5 करोड़ रुपए के राहत के कार्य किए हैं। मैंने उसकी डिटेल भी अभी दी है कि किस प्रकार से लगातार जनता की सेवा हम लोग करते रहे और उनमें उनका पूरा सहयोग, पूरा मार्गदर्शन किरण जी का रहा। लेकिन वो सीनियर सिटीज़न हैं, अब 65 हैं, डायबिटिक उनको है, उस वजह से वो जो हैं वो पब्लिकली डॉक्टर ने उनको मना किया था पब्लिक प्लेसेस पे जाने पे। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी आह्वान था कि सीनियर सिटीजन्स को घर से बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पार्टी ने उनकी अनुपस्थिति कभी भी ये फील नहीं होने दी लोगों को। लगातार हम लोगों के मुद्दे उठाते रहे, राहत के कार्य करते रहे। 11 नवंबर को उनकी बाजू टूट गई थी, जो बाजू के 2 टुकड़े हो गए थे, फ्रैक्चर नहीं था, 2 टुकड़े हो गए थे। उस वक़्त ये डॉक्टर्स ने देखा कि एक और पहले भी उनको फ्रैक्चर हुआ है, तो मल्टीपल बार फ्रैक्चर्स क्यों हो रहे हैं। तो तब उनका पेट स्कैन हुआ और पेट स्कैन में उनको जो है वो मल्टीपल माइलोमा करके एक डिजीज़ है जो बोन मैरो में इफेक्ट करती है। वो डायग्नोस हुई, बड़ी अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होगी और 4 दिसंबर को उनको एयरलिफ्ट करके कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में ले जाया गया। वहाँ पर उनका जो है वो इलाज लगातार चल रहा है। आपको नहीं लगता कि सीनियर सिटीजन कहना गलत होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाते हैं तो वो पहचाने जानते हैं। आप भी 2 बार कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, 2 से 3 बार हो चुके हैं, आपके परिवार भी रहे हैं, उसके बाद आप लगातार एक्टिव रहे हैं। मैंने तो सोशल मीडिया से भी गायब है, क्या नेटवर्क भी गायब हो गया था इस दौरान? ऐसा मैंने कहा जी कि एक तो जैसे उनको पहले से ही कुछ चीज़ें, डायबिटिक है और कई चीज़ें थी, और सरकार के जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी राय है कि सीनियर सिटीजन्स को अवॉइड करना चाहिए। हम लोग यंग लोग हैं और हमने पार्टी के हर कार्यकर्ता ने वो चीज़ उसको निभाया है, अपना फ़र्ज़ पहचान के सब चीज़ें, और उनके मार्गदर्शन और उनके सहयोग के साथ किया है। लेकिन अभी जो चीज़ आपने ये जो पूछी है कि वो सोशल मीडिया जो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, आप जो मल्टीपल माइलोमा है उसका देखें, अगर उसकी आप ट्रीटमेंट के बारे में सर्च करें तो बहुत सारी ड्रग्स इंजेक्ट होती हैं, उनके कई साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, उनके कई तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कोई भी हमें बुखार चढ़ जाता है तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। ये व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति है, उसको डिसाइड करना है। पर सर, फिर भी अगर आप बात करें सोशल मीडिया की, मैं ही बात कर रहा हूँ, आप भी हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पे भी, फ़ोन पे भी एक्टिव हैं। पीएम मोदी की भी बात करें, वो भी 70 साल के हैं। विपक्ष इसीलिए तो सवाल उठाता है कि एमपी क्यों गायब है, बातचीत क्यों नहीं करती, जनता के बीच क्यों नहीं जाती। संसद से कई बार बजट आता है, लॉकडाउन के दौरान लोगों से बात करनी होती है, इसको लेकर ही तो सवाल उठते हैं। इसीलिए तो आपको मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। नहीं, मैंने कोई मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा कि ये जो अच्छी राजनीति थी, इससे आहत होकर आज हमने लोगों को जानकारी दी है कि लोग कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के भ्रम, कई तरह के झूठ फैला रहे थे, वो अच्छी राजनीति कर रहे थे। लेकिन आपने कहा सोशल मीडिया, मैंने आपको फिर कहा कि जब आप व्यक्ति को पिछले वो 11 नवंबर से लेकर आप लगातार वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उससे पहले भी उनको बीमारी रही होगी, उसके कई साइड इफ़ेक्ट है, वो सब चीज़ों के कारण से, वो ड्रग्स का जो असर होता है उसकी वजह से, आप ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे, मैं जब कई बारी मैं मान लीजिए गंभीर रूप से बीमार हूँ, कहीं हूँ, तो वो उतनी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो ये इंसान के नाते, जो इंसानियत के नाते किसी भी व्यक्ति का, ये देश के किसी भी नागरिक का ये हक है कि वो अपना इलाज कराए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें अगर, और पार्टी पूरी तरह से हर शहर के मुद्दे को पार्टी अच्छे से ले रही है, उसका समाधान कर रही है। लगातार पार्टी कोरोना के विषय में जो है लोगों में जो राहत के काम कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है,
और मैंने कहा उनके लगातार संपर्क से, लगातार सहयोग से, मार्गदर्शन से। अब व्यक्ति मेरे से उनका लगातार संपर्क है, हर व्यक्ति से जब इस गंभीर बीमारी की हालत में संपर्क होना पॉसिबल नहीं है, और मैं माध्यम बना हूं उनका इस कारण से पब्लिक में उनकी बात रखने का। अभी प्रेजेंटली वो कोकिलाबेन मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं या वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी पहले वो भर्ती थी हॉस्पिटल में, अभी वो अपने घर पे हैं। एक हफ्ते में 2 घंटे के लिए उनको, एक दिन के लिए हफ्ते में 2 घंटे वो जाती हैं, उनको कुछ ड्रग्स इंजेक्ट होती हैं। उसके अल्टरनेटिव जो हफ्ता होता है उसमें एक रात उनको रुकना पड़ता है, फिर अगले हफ्ते फिर 2 घंटे, फिर एक रात, और वो लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी डोजेस डिसाइड होनी है, कितनी दवाई इंजेक्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जल्दी सबकी दुआएं, जनता की दुआएं, चंडीगढ़ की जनता की दुआओं से वो जल्द ठीक होकर लोगों की सेवा के लिए आएंगे। कब तक आ जाएंगे फिर भी, अगर कोई समय की बात करता हूँ? मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी, लेकिन मैं तो नहीं, अभी तक उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में। अब मुझे ये बता दीजिए कि उसमें 2 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, ये तो एक बीमार व्यक्ति के लिए उसको अपना इलाज कराने का जो है वो हक है, जब वो स्वस्थ होंगी। और लेकिन परमात्मा की ये दया दृष्टि रही है कि वो ठीक समय पे डायग्नोस हो गया और अब उनका जो है अच्छा इलाज चल रहा है, तो अब जो जल्द स्वस्थ हों, यही मेरी जो परमात्मा के चरणों में जो प्रार्थना है। तो ये हैं भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद। एमपी किरण खेर कहाँ पे हैं, किस बीमारी से वो जूझ रहे हैं, इन्होंने पूरा बताया इस बारे में, और ये भी बताया कि अगले कुछ महीनों में वो जनता के बीच होंगी। और जिस तरह की ओछी राजनीति हो रही है, जिस तरह से गुमशुदगी की रिपोर्ट विपक्ष द्वारा लिखाई जा रही है, इसे उन्होंने ओछी राजनीति करार दिया है। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।